समिता की एक तरफ डोली उठ रही थी और उसी दिन अचानक ऐसा क्या होता है जिसमें समिता के पिताजी की अर्थी उठ जाती है। और ये पूरी घटना जो है आपको दिल दहला देने वाली है। पूरी जो ये कहानी है वो आपको कहीं ना कहीं रोने में मजबूर कर देगी। ये जो समिता की जो कहानी है वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल कर देने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ। यहाँ पे जैसे मैंने बताया एक समिता नाम की लड़की रहती है जिसकी शादी की उम्र हो जाती है और उसके पिताजी ने जो है वो काफ़ी गरीब परिवार जो है उनका था और यहाँ पे वो किसानी करते थे, किसान थे, पर अपनी बेटी का जो शादी था वो काफ़ी अच्छी ढूंढ रहे थे। ये सोच रहे थे कि हर पिता जो सोचता है वो भी वही चीज़ें सोच रहे थे कि हमारे यहाँ जो कष्ट था वो मेरी बेटी को, समिता को आके न मिले, ससुराल में न मिले। तो एक अच्छी जो है उन्होंने कहा कि मेरे से जितना हो पाएगा उससे ज़्यादा मैं देने की कोशिश करूँगा। और ऐसे में जो है शादी ढूंढना चालू कर दिया और शादी ढूंढने में जो है उनको 1 से 1.5 साल लग गए। और जैसे ही उनकी शादी जो है फिक्स हुई, समिता एक तरफ जो है यहाँ पे पार्लर गई हुई थी सजने और यहाँ पे जो है उसके पिताजी और सभी लोग जो है तैयारी कर रहे थे। यहाँ पे जैसे ही समिता तैयार होके आती है और यहाँ पे स्टेज में जाती है, स्टेज में जैसे ही जो है वो फोटो शूट होता है, जयमाला जो होता है, ये सारी चीज़ें हुई। उसके बाद यहाँ पे स्टेज में के नीचे ही टेंट का एक जो पाइप है वो कहीं ना कहीं हिल डुल रहा था। तो उसके पिताजी को ऐसा लगा कि कहीं दिक्कत ना करे, तो वो उसके पास जाते हैं और जैसे ही जाते हैं तो उनको ये नहीं पता था कि उस जो है उसमें उस रॉड में जो है वहाँ पे करंट लगा हुआ है। और वहाँ पे जैसे ही उसको पाइप को पकड़ते हैं और वो जो है करंट में लगा हुआ था तो वो अचानक से गिर जाते हैं। और ये दृश्य जो है उनके परिवार वाले देख लेते हैं, पर यहाँ पे समिता वो नहीं देख पाती क्योंकि वो अंदर चली जाती है और शादी की जो आगे की रस्में होती है वो होती रहती है। यहाँ पे धीरे माहौल जो है ताकि जो है सब लोग परेशान न हो। उनके जो भाई लोग रहते हैं, भाई के जो लड़के लोग रहते हैं वो उनको लेके जाते हैं हॉस्पिटल। और जैसे ही हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो यहाँ पे उनको मृत घोषित कर देते हैं। डॉक्टर जो बोलते हैं वो बोलते हैं कि ये जो है अब नहीं रहे और इनकी जो डेथ है वो पहले ही हो चुकी है। ये सुन के काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान हो गए थे। एकदम से ऐसा समझ में नहीं आ रहा था कि घर में शादी है और यहाँ पे ये माहौल बना हुआ है, तो अब कैसे क्या सारी चीज़ें मैनेज होगी, कैसे क्या सारी चीज़ें होंगी। तो यहाँ पे जो है वहाँ उनके जो भाई लोग थे वो घर में किसी बड़े बुजुर्ग को फ़ोन करते हैं और उनसे सलाह लेते हैं कि अब आगे क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे ही फ़ोन करते हैं तो वहाँ पे काफ़ी लोग जो है जिनको पता हो जाता है तो वो काफ़ी लोग उदास हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। पर यहाँ पे बड़े बुजुर्ग जो रहते हैं वो कहते हैं कि अभी जो है उनको वहीं रख लो, यहाँ पे जब विदाई हो जाएगी उसके बाद यहाँ पे लेके आना, क्योंकि अगर शादी है, इतना खर्चा किया गया है, तब शादी हो ही जाए। अगर ये होना ही था, घटना हो गई, पर आगे का जो देखना है तो शादी होने के बाद देखेंगे, ये बड़े बुजुर्गों ने कहा। और उसके बाद जो है समिता की बाकायदे शादी हुई। आया जब विदाई का टाइम तो विदाई में समिता अपने पिताजी को काफ़ी ढूंढ रही थी, पर यहाँ पे उनके पिताजी जो है वो नहीं मिले। काफ़ी ज़्यादा रो रही थी, काफ़ी ज़्यादा अपने पापा को ढूंढ रही थी, पर बहुत लोगों ने कि ये कह दिया कि वो मार्केट गए हैं कि कोई सामान जो है वो घट गया था, तो वो गए हैं, फिर आ जाएंगे, तुमको लेने आएंगे, तब तुमसे मिल लेंगे, अभी तुम जाओ। ऐसा करके जो है उनको समझाया गया और समिता की जो है विदाई हो गई। विदाई होने के बाद जैसे ही विदाई होती है तो यहाँ पे डेड बॉडी आ जाती है समिता के पिताजी की। और यहाँ पे एक खुशी का जो माहौल था वो पूरा जो है अचानक से बदल जाता है वहाँ उस घर का माहौल। और एक जो बाप जो है इतने अरमान से अपने बच्चे की शादी देखना चाहता था, उसको हर चीज़ में जो है समझना चाहता था, वो नज़ारा नहीं देख पाया और यहाँ पे उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद जब यहाँ पे वो ससुराल पहुँच जाती है, उसके बाद जो है समिता को शाम को बताया जाता है कि ऐसा ऐसा हो गया, तुम्हारे पिताजी जो हैं वो नहीं रहे। और ये सुन के किसी भी लड़की का जो हाल होता है वो समिता का भी हुआ। काफ़ी ज़्यादा तेज से रोने लगी, काफ़ी ज़्यादा वो जो है बेख्याल हो गई थी, एकदम बेकाबू हो गई थी। उसके बाद वहाँ से जो है उसको लेके आया जाता है और यहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा अपने पिताजी से उस टाइम एक लास्ट बार उनको देखती है, विदा करती है इस तरीके से। पर यहाँ पे जो समिता की ये कहानी थी वो काफ़ी ज़्यादा दिल दहला देने वाली थी। काफ़ी एक जो है बाप और बेटी का जो रिश्ता रहता है वो जो है ये सारी चीज़ों पे बयां करता है। और
ये कहानी जो है वो आपको सिर्फ सुनाना था, इस समिता के बारे में आपको बताना था कि ऐसी जो घटनाएं हैं वो काफ़ी ज़्यादा, अगर हम कहीं सुनते हैं तो काफ़ी ज़्यादा दिल दहल जाता है। तो ये छोटी सी कहानी जो है वो आप तक पहुंचानी थी। तो यहाँ पे आप अपना जो है आप अपने पिताजी से या अपने मम्मी पापा से कितना अटैच हैं, ये कमेंट करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर बताइएगा। एक समिता के लिए जो है मैसेज अगर आप देना चाहें तो वो भी कमेंट के थ्रू दे सकते हैं। चलिए मिलेंगे कल की नई कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।